हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने मोनोटोनिक फंक्शन स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड आपको तीन चार क्वेश्चंस भी कराए थे। आज इस एक्सरसाइज को हम आगे कर रहे हैं बेटा, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द इंटरवल्स जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरवल फाइंड आउट करने हो या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जिनमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करने पे आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। जितने आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इंटरवल्स उससे एक ज्यादा होंगे। यदि आपके पास नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स 1 आ रहे हैं तो 2 इंटरवल्स बनेंगे, 2 आ रहे हैं तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, 3 आ रहे हैं तो 4 इंटरवल्स एंड सो ऑन। इसी तरह से उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रत्येक इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जहां पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें भी आपका सेम वही प्रोसेस होगा। तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इसे सॉल्व करने में सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू लिखिए एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब वन माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये वैल्यू जीरो होगी। इट मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी वैल्यू जीरो कब होती है? जब उसका नोमिनेटर पी की वैल्यू जीरो हो। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके आप लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ईच फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू वन आ जाएगी और एक्स की एक वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आई, माइनस वन एंड प्लस वन। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आए तो इंटरवल आपके पास तीन होंगे। अब तीन इंटरवल्स आपके पास कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए ये रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इसमें माइनस वन आप इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस वन लिखा जाएगा, यहाँ पे वन लिखा जाएगा। अब तीन इंटरवल हो गए, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन टू वन, वन टू इंफिनिटी। अब इनमें आपने चेक करना है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आप इसमें एक्सट्रीम राइट में है, इस इंटरवल में चेक कर लें साइन क्या है। इस इंटरवल में यदि आप चेक करते हैं वन टू इंफिनिटी, तो आप कोई भी वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करें जिसकी वैल्यू वन से ज्यादा हो। तो जैसे कि आपने टू पुट कर दिया तो वन माइनस टू का स्क्वायर फोर हो गया, वन माइनस फोर माइनस थ्री, और ये होल स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस थ्री अपॉन ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी आपके पास। तो नेगेटिव ये वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अगेन यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर भी वही होगा और टू का स्क्वायर भी वही होगा, सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये -1 to 1, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, और डिक्रीजिंग होगा आपका -∞ to -1 एंड 1 to ∞, और ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। The next question is, find the values of x for which the function fx equal to x upon 2 plus 2 upon x where x is not equal to 0 is strictly increasing or strictly decreasing. Find the values of x है या find the interval, ये दोनों एक ही है बेटा। दोनों केसेस में आपने x की वैल्यूज या इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे बेटा fx इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। x अपॉन 2 का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स यानी कि 1 अपॉन 2, और प्लस में 2 एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो ये माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो बेटा ये 2x स्क्वायर आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। अब आप f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x स्क्वायर -4 अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू p बाई क्यू की फॉर्म में है, 0 के इक्वल तब होगी जब x स्क्वायर -4 की वैल्यू 0 होगी। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ईच फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 होगी और x की दूसरी वैल्यू 2 आएगी। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे -2 एंड +2। अब यदि इनको आप रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये -∞ टू +∞ तक की वैल्यूज हो गई, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट आए आपके -2 एंड 2। इसके अलावा आपको दिया गया द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, तो इसमें आप 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 किसी भी इंटरवल में नहीं होगा तो 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब -2 से +2 तक जो इंटरवल है इसके 2 सब इंटरवल्स बन जाएंगे, बट दोनों में या तो सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या दोनों में सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आपने साइन डिसाइड करना है, तो इसमें आप राइट मोस्ट का जो इंटरवल है इसमें कोई भी एक वैल्यू देख लें 2 से इन्फिनिटी तक की। जैसे आपने 2 से इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू 5 ले ली और 5 पुट करके आप यहाँ पे f डैश x का साइन देखें पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 5 का स्क्वायर बटा 25 माइनस 4 21 पॉजिटिव है, और 5 का स्क्वायर 25 2 50 ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये इसमें भी नेगेटिव होगी, इसमें भी नेगेटिव, क्योंकि ये सेम इंटरवल है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये अगेन पॉजिटिव होगी। अब आप बता सकते हैं देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेंगे तो आप जहां पे पॉजिटिव आ रही हैं वैल्यूज वहां पे होंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू -∞ टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। इन दो इंटरवल्स में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। अब डिक्रीजिंग कहें तो -2 to 2 होगा, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं है तो इसके दो सब इंटरवल बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 to 0। अब ये ओपन इंटरवल है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, एंड 0 to 2 इन दो इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the interval on which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing। सेम टाइप के क्वेश्चन से बेटा वही इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है जिनमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को आप fx से डिनोट करेंगे, दैट fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30। फर्स्ट ऑफ ऑल आप f डैश x फाइंड आउट कीजिए, पावर आगे आ जाएगी 3 2 6x स्क्वायर माइनस 9 2 18x प्लस 12।
इसमें आप 6 थ्रू आउट कॉमन भी निकाल सकते हैं। एक्स कॉमन निकाल 6 कॉमन निकालेंगे, सॉरी 6 कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। आप चाहें तो इसके लीनियर फैक्टर भी बना सकते हैं, तो लीनियर फैक्टर इसके हो जाएंगे एक x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका प्रोडक्ट करेंगे प्लस 2 और सम करेंगे तो माइनस 3x, तो ये आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ सबसे पहला स्टेप ये बेटा एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स को फिर जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज एफ डैश एक्स जीरो कब होगा, जब 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू जीरो होगी। अब 6 कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो नहीं हो सकती, तो या तो ये फैक्टर जीरो होगा या ये फैक्टर जीरो होगा। तो एक्स की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड 2, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब आपके पास टोटल इंटरवल 3 बनेंगे। अब आपने एक एक इंटरवल में चेक करना है किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये आपके पास रियल लाइन हो गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 1 और 2 हैं, इनको यहाँ पे प्लॉट करें 1 एंड 2, तो 3 इंटरवल हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो आप किसी भी एक इंटरवल, चाहे आप एक्सट्रीम राइट वाला चेक कर ले या एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, एक्सट्रीम राइट वाला चेक कर लेते हैं। आप ग्रेटर देन 2 कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लें और एफ डैश एक्स में वो वैल्यू पुट करें कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। जैसे आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 2 में लेट अस अज्यूम 5 ले लिया, 5 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आप 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेफिनेटली अगले में नेगेटिव हो जाएगी और इसमें अगेन फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये इन दो इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing on minus infinity to minus infinity to 1 and 2 to infinity, and fx is strictly decreasing on 1 to 2, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा जितने भी पार्ट्स है सभी में पॉलिनोमियल फंक्शन दिए गए हैं, सभी का सेम वही प्रोसेस है। तो ये एक पार्ट और कर रहे हैं जो फिफ्थ पार्ट है। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है आपको 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स निकालेंगे पावर आगे आ जाएगी 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x माइनस 72, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। इनमें से आप चाहो तो थ्रू आउट 12 कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपके पास x आ जाएगा और माइनस के 6 आ जाएंगे 12। इसके अगर आप लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 जा 6, तो माइनस के 3 और प्लस के 2 होंगे, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ये आपके दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। नाउ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट कीजिए। एफ डैश एक्स जीरो तब होगा जब 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू जीरो होगी। अब 12 कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो या तो ये फैक्टर जीरो होगा या ये फैक्टर जीरो होगा, तो एक्स की वैल्यू एक माइनस 2 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू एक 3 आ जाएगी। आपके पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए बेटा आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे मिनिमम वैल्यू आपने एक्सट्रीम लेफ्ट में, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्सट्रीम राइट में लिखनी है। अब आप दो क्रिटिकल पॉइंट है तो नेचुरल आपके पास 3 इंटरवल्स बनेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस 2 एंड 3, यहाँ पे आप एज्यूम कर ले माइनस 2 है, यहाँ पे एज्यूम कर ले आप 3 है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी, 3 इंटरवल्स आपके पास बन रहे हैं। तो आप सबसे जो एक्सट्रीम राइट है उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करें। 3 टू इन्फिनिटी में कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपने 10 ले लिया, 10 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे यदि आप 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 2 12 पॉजिटिव, 10 माइनस 3 7 ये भी पॉजिटिव, 12 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा।
ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव होगा और ये अगेन पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर fx is strictly increasing on, strictly increasing होगा वो -∞ to -2 एंड 3 to infinity। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity, यानी कि इन दोनों इंटरवल्स में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। Now the next question is find the interval on which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. Also find the points on the graph of the function at which the tangent is parallel to x-axis. तो बेटा जो आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो आपके फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो टर्न करता है, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अब लाइक जैसे आप ये ग्राफ ड्रा करोगे इस तरह से, तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो और इन पॉइंटों के ऊपर यदि हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसमें एक एडिशनल पार्ट ऐड किया गया क्वेश्चन में, also find the points on the graph of the function at which the tangent is parallel to x axis। अब आप देख रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है उनके ऊपर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट हैं और आपको दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनकी वैल्यूज को आप फंक्शन एफ एक्स में पुट करेंगे। एफ एक्स जो होता है बेटा वो वाई के इक्वल होता है, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले तो आपने जो है इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 2x होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकालें, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का माइनस 2। आप इनमें से यदि कॉमन निकालते हैं तो बेटा x कॉमन आ जाएगा, इनमें से कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और x बाहर आ जाएंगे तो ये 2 2 जा 4x बन जाएंगे। यहाँ पे आपके पास x कॉमन निकालने के बाद बच गया x माइनस 2 और यहाँ पे 2 कॉमन निकालने के बाद बच गया x माइनस 1। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0। अब f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू 0 होगी। अब 4 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू होगी तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, 1 एंड 2। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपके पास जो इंटरवल होंगे वो 4 इंटरवल होंगे और ये 4 इंटरवल में आपने चेक करना है कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपके पास 0 हो गया, दूसरा पॉइंट 1 हो गया और तीसरा पॉइंट आपके पास 2 हो गया। इधर आप लिखें -∞ टू इन्फिनिटी। अब इसमें देखो जो आपका एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल है 2 टू इन्फिनिटी, इसमें कोई भी एक वैल्यू आप ले लें जो आपको इजी लगे। जैसे आप मान लो 10 ले लो, 5 ले लो, एज यू लाइक, बट ग्रेटर देन 2 लेना है आपने। तो सपोज करें हमने यहाँ से 5 ले लिया, 5 लेके आप यहाँ पे पुट करें, एफ डैश एक्स का साइन चेक करें, 4 इंटू 5, 5 माइनस 2 ये 3 पॉजिटिव आ रहा है, 5 माइनस 1 4 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अब इस इंटरवल में यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव होगी, अगेन इसमें फिर पॉजिटिव होगी और इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगी। ये सीक्वेंस बनेगी बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव होती तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होती। अब आप
के पास टोटल 2 इंटरवल ऐसे होंगे जिनमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, 2 इंटरवल ऐसे होंगे जिनमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बेटा ये 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, यानी इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 to 2। इन दोनों इंटरवल्स में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इनमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब आप क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए बेटा, जहां पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज करें आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो x इक्वल टू वहां पे 0 है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पहला टर्न यहाँ पे आ रहा है, दूसरा टर्न आपका इस तरह से आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। ये मान लो कि x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे मान ले x की वैल्यू आपके पास 1 है, और यहाँ पे मान ले कि x की वैल्यू जो है ये 2 है। सपोज कर ले ये वैसे ही। अब 3 टर्निंग पॉइंट आ गए, इन तीनों के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये तीनों के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट आ गए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कह लो या एफ एक्स इक्वल टू कह लो। यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। व्हेन x इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट इज 1, देन y इक्वल टू लेंगे। x की वैल्यू यदि आप 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो सेकेंड पॉइंट इज 1 1। एंड व्हेन x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे देखें, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो इट मीन्स ये टर्न वैसे एक अंदाजे से बनाया था, एक्चुअल में ये पॉइंट नीचे आएगा जहां पे x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो ये जस्ट एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए वैसे बता दिया, इसका इस ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, सेकेंड पॉइंट इज 1 1 एंड थर्ड पॉइंट इज 2 0। इन तीनों पॉइंटों के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट होगा। Now the next question is determine the interval on which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. Fx equal to 3 upon 10 x raised to the power 4 minus 4 upon 5 x cube minus 3 x square plus 36 upon 5 x plus 11। तो जब भी आपने इंटरवल फाइंड आउट करनी हो या x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमारा पहला स्टेप होगा बेटा एफ डैश एक्स निकालना, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना। जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इंटरवल उससे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद इंटरवल्स में साइन चेक करना कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो 4 इंटू में 3/10 एक्स क्यूब माइनस में 3 इंटू 4/5 एक्स स्क्वेयर, और माइनस में 3 2 जा 6 एक्स, और ये हो जाएंगे आपके प्लस के 36 अपॉन 5 एक्स का 1 हो जाएगा, और प्लस 11 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये आपके कैंसिल हो रहे हैं 2 पे, और ये कैंसिल हो गया 5 पे। 3 2 जा 6 अपॉन 5 एक्स क्यूब, और माइनस में ये हो जाएंगे आपके 12 अपॉन 5 एक्स स्क्वेयर, और माइनस के
अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 5 5 5 है, तो इसे भी आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 6 5 जा 30, तो इसे 30/5 भी लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे यही 6 आ जाएगा और प्लस में 36/5। अब आप देखें कि थ्रू आउट क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में से थ्रू आउट 5 कॉमन निकाल लें और नोमिनेटर में ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 6, तो आप एक काम करें 6/5 थ्रू आउट कॉमन निकाल लें। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x³, 6 2 जा 12, यहाँ पे बच गए 2x², 6 5 जा 30, तो माइनस के हो जाएंगे 5x और 6 6 जा 36 प्लस के 6, ये आपके पास f डैश x आ गया। नाउ वी पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। f डैश x 0 कब होगा, जब 6/5 इंटू x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब 6/5 कांस्टेंट वैल्यू है, 0 नहीं हो सकती, तो इसको आप इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अब देखो बेटा, जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिड टर्म स्प्लिट करके आप उसके लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लीनियर फैक्टर बनाने के लिए आपने पहले इसका एक जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस जीरो की हेल्प से ही आप बता सकते हैं कि इसके अदर फैक्टर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास जो वैल्यू है वो x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 है। इसमें आप x की जगह यदि पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस का 5 1 जब 5 हो जाएगा, प्लस के 6 प्लस 1 7 और ये 7 ये कैंसिल होके बेटा 0 आ जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल कंप्लीट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल में कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 में। अब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो x² आ जाएगा, x² इंटू x³ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आ गया बेटा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x² प्लस x², तो माइनस बच जाएगा x², नीचे उतार लिया आपने माइनस 5x प्लस 6। अब x को आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस x से, ताकि यहाँ पे माइनस x² आ जाए, तो x इंटू माइनस x माइनस x², माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए। अब प्लस माइनस 5x प्लस माइनस 1x, तो माइनस के 6x प्लस के 6। अब यहाँ पे आप देखो x है यहाँ माइनस 6x है, तो आप माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये माइनस के 6x आ जाएंगे, और माइनस 1 से माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 आ जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल होकर रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो हमने ये बताया था कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यदि ये इसका फैक्टर है तभी आपके पास रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 हो तो जो डिविडेंड है वो डिविजर इंटू क्वोशिएंट के इक्वल होता है, तो इट मीन्स आप इसको दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला फैक्टर बन गया आपका x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन गया आपका x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसके आप लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। अब तो 6/5 x माइनस 1, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 जा 6 माइनस के 3 और प्लस के 2 बनेंगे बेटा, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करोगे किसी भी फैक्टर को, तो आपके पास वैल्यूज 1 3 और -2 आएंगी। तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में करने पे पहले -2 लिखेंगे, देन आप 1 लिखेंगे, देन आपके पास 3 होगा। तो आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं पूरी रियल लाइन को 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, फिर आपने प्रत्येक इंटरवल में चेक करना है कहाँ पे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
अब जैसे मान लीजिए आपके पास रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे पॉइंट्स आपने प्लॉट किए -2, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट आपका 3। अब आप कोई भी एक इंटरवल ले लें, जैसे एक्सट्रीम राइट का इंटरवल ले लिया 3 टू इन्फिनिटी। 3 टू इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ले जो आपको इजी लगे। जैसे कि मान लो आपने 5 ले लिया, 5 लेने पर बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव। तो ये सारे फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी यहाँ पे इस इंटरवल की सभी वैल्यूज के ऊपर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो पॉजिटिव आएगी। एफ डैश एक्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बेटा, यहाँ पे बस हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसके फैक्टर बनाने पे आपके पास यही आए थे। आप फैक्टर्स में वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा, कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा। उसी से आप बता सकते हैं कि इनका टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और ये अगेन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर fx is strictly increasing on। इंक्रीजिंग होगा बेटा आपके पास -2 से 1, -2 to 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 to infinity एंड fx is strictly decreasing होगा आपका -infinity to -2, -infinity to -2 एंड नेक्स्ट आपका 1 to 3। इन दोनों इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग होगा और ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने चेक करना है बेटा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें पहला फंक्शन है आपका e⁻ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a इज पॉजिटिव। तो आप इसे fx से डिनोट करेंगे। लेट fx इक्वल टू e⁻ax, देन f डैश x इक्वल्स टू बेटा e⁻fx का डेरिवेटिव e⁻fx इंटू f डैश x होता है। तो यहाँ पे e⁻ax और ax का डेरिवेटिव a होगा, तो a इंटू e⁻ax। अब आपको बेटा पता होगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी रेंज हमेशा 0 to इन्फिनिटी होती है और डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इट मीन्स यहाँ पे आप x के कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ही। बच गया a के लिए आपको ऑलरेडी गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। आप यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर में से x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और जब f डैश x की सभी रियल वैल्यूज पे पॉजिटिव है तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली increasing function for all x belongs to set of real number। यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहीं भी डिक्रीज नहीं करेगा। अब आप सेकंड पार्ट देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे e⁻ax था, यहाँ पे e⁻−ax है। a यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। इसमें भी आप fx इक्वल टू लिखेंगे बेटा e⁻−ax। f डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो e⁻−ax का e⁻−ax, देन -ax का डेरिवेटिव -a आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे x नेगेटिव हो, चाहे x 0 हो। तो इट मीन्स अब देखो ये वैल्यू आपकी सभी रियल वैल्यूज पे पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। यदि a पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ a नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव आएगा फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और जब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये एक्स की सभी रियल वैल्यूज पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें भी आपने बेटा मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है कि ये जो फंक्शंस हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसमें आपका थर्ड पार्ट दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू द पावर एक्स, जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस 1/2 है पावर एक्स से। तो आप एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा। आपको पता है ए रेस्ट टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए के इक्वल होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग 1/2। अब ए रेस्ट टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था आपको कि एक्स की सभी रियल वैल्यूज पे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सभी के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब वैल्यू चेक करनी है हमने, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपने चेक करना है इसे। तो 1/2 रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू, अब इस पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें log m बाई एन की, log m माइनस log n, तो ये log 1 माइनस में log 2 हो जाएगा। अब log 1 जो है बेटा आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 माइनस में log 2, तो ये माइनस log 2 को आगे लाएंगे तो माइनस log 2 और इंटू में 1/2 रेस्ट टू द पावर। अब log 2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है। log 2 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। log 1 से ऊपर log 2, log 3, log 4, log 5 इन सब की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। तो log 2 की वैल्यू पॉजिटिव, 1/2 रेस्ट टू द पावर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं बेटा जब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर fx is strictly decreasing। आपने इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी थी कि ये कैसा फंक्शन है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किनके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? ऑल रियल वैल्यूज के लिए। -∞ टू +∞ इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। अब इसे हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें fx इक्वल टू log x है। यदि f डैश x निकालेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। अब x आपको दे रखा है, x लॉगरिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन करता है, तो x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो x यदि पॉजिटिव है तो 1 पहले से पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो f डैश x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। और f डैश x पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर fx इज strictly increasing for all x which are greater than 0, यानी 0 से इंफिनिटी तक की वैल्यूज के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे ऑल x ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया क्योंकि आप फंक्शन केवल उन्हीं वैल्यूज पे डिफाइन कर रहे हैं विच इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन x² minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing strictly on interval -1 to 1। आपको एक इंटरवल दिया गया है और इस इंटरवल में आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर एक गिवन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो या फिर डिक्रीजिंग भी हो और इंक्रीजिंग भी हो, तो वो पूरे इंटरवल में ये कहलाएगा कि नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग। तो इसमें आपने ये दिखाना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच इस इंटरवल में एक क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इसके दो इंटरवल बन जाएंगे जिनमें एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये कंप्लीट इंटरवल में फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली आ जाएगा। तो
इसमें सबसे पहले आप फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x माइनस वन। नाउ एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x माइनस वन इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। अब 1/2 इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। अब जैसे आपके पास जो इंटरवल दिया गया बेटा, ये दिया गया -1 से लेकर +1 तक, और इसमें आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/2। अब ये दो इंटरवल्स बन गए जिनमें एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आप एक वैल्यू पुट करके देखें, ग्रेटर देन 1/2 आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर लें। सपोज करें 0.7 जो है वो 0.5 और 1 के बीच लाई करने वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे पुट करके देखें कि ये वैल्यू पुट करने पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1.4 माइनस 1, इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। और इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक आप 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करने पर ये 2 × 0 माइनस 1 ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। अब इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली decreasing on -1 to 1/2, and fx is strictly increasing on 1/2 to 1। अब एक पूरे इंटरवल में देखिए दो इंटरवल बन गए जिनमें एक में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर fx इज नाइदर strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। तो इस पूरे इंटरवल में ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2। अब इसमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस ए। आपने ए की जो है लीस्ट मीन्स मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाए। नाउ x के लिए आपके पास लिमिट्स दी गई है कि x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करती है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें ओपन इंटरवल है तो ये 1 हो जाएगा, लेस देन 2। x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू में x का जो कोफिशिएंट है 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लेस देन 2x लेस देन 4 हो जाएगा। 2x में प्लस में a ऐड किया गया तो आप a ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a। अब ये जो वैल्यू है 2x प्लस a ये f डैश x के इक्वल है, तो 2 प्लस a लेस देन f डैश x और लेस देन 4 प्लस a। यदि x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करती है, x की वैल्यू यदि इस इंटरवल 1 to 2 से बिलोंग करती है तो f डैश x की जो वैल्यू होगी वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगी, यानी कि ये f डैश x की मिनिमम वैल्यू होगी और ये f डैश x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमने a की लीस्ट वैल्यू बतानी है जिससे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। और इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन जब f डैश x पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब f डैश x की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए ना। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इफ, अब इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश x की ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू भी जब पॉजिटिव होगी तभी वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो ये 2 प्लस a इज ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग में इक्वल टू भी आ जाएगा, इक्वल टू 0।
एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इट मीन्स आपके पास ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू या तो -2 के इक्वल होगी या -2 से ज्यादा होगी। हमने बतानी लीस्ट वैल्यू ऑफ ए का मतलब मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू -2। तो -2 जो है ए की लीस्ट वैल्यू होगी, जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक करेंगे बेटा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेटा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ जाए बेटा, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।